दोस्तों, अभी हमारे सेंसर ने हंट्रिक्स को पकड़ लिया है। वे अपनी यॉट पर हैं। हम सर्गेई के साथ अपने ड्रोन की मदद से उनके पास उड़ान भरेंगे। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। भागो। ठीक, तो क्या मैं एक ड्रोन को हवा में उड़ा रहा हूँ? चलो चलो सर्गेई, इसे ऊपर उठाओ। यो, ड्रोन हवा में है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमें तुरंत मदद की जरूरत है। हंट्रिक्स मुश्किल में है। हमें उनकी मदद करनी होगी। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। सुनो, रुको, हम उनके पास ड्रोन पर उड़ान भरेंगे। तुम उनके पास जाओ, वे अभी समुद्र में हैं। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम एक शैतान हो और तुम इससे निपट लोगे। चलो सर्गेई। क्या करना है? एक विचार है। तो क्या ड्रोन हवा में है और हम पहले से ही समुद्र पर पहुंच गए हैं। सर्गेई देखो कैसी नाव है। ये निश्चित रूप से हंट्रिक्स नौका है। चलो पास आते हैं। नौका पर कोई पहचान चिन्ह नहीं है, इसलिए ये किसी और की नौका हो सकती है। चलो धीरे से पास जाएं। मुख्य बात यह है कि हमें कोई नोटिस न करे। ठीक, मैं जहाज के कप्तान को नहीं देख पा रहा हूँ। सर्गेई सावधान। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं एक पेशेवर ड्रोन पायलट हूँ। सेरयोका, ये हंट्रिक्स है। देखो, वे स्विम सूट में धूप सेक रहे हैं। अविश्वसनीय। क्या केवल मुझे लग रहा है या वे सीधे हमारी ओर देख रहे हैं? सुनो, मुझे पता है। वो मुस्कुरा रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। वाह, नमस्ते लड़कियाँ। नमस्ते। हम भी आपको बहुत याद करते हैं। देखो उनके पास कितनी बड़ी यॉट है। वे वहाँ पिज्जा खा रहे हैं। पेपरोनी, मैं पेपरोनी से हंट्रिक्स की तरह प्यार करता हूँ। कुल मिलाकर वे अपनी छुट्टियों का समय बहुत अच्छी तरह से बिता रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या यह कोई राक्षस है? मुझे नहीं पता, शायद यह सिर्फ हवा के कारण एक बड़ी लहर थी। देखो, लड़कियां हो रही घटनाओं से नाराज हैं। हाँ, लगता है ये राक्षस है। सेरयोका, देखो, ऐसा लगता है कि वे केबिन में चले गए। नाव तेजी से तैरने लगी। उनका पीछा करो, उनका पीछा करो। मैं कोशिश करूंगा पकड़ने की, लेकिन वे बहुत तेज हैं। संजय, ये एक राक्षस है। क्या? उसने उन्हें खा लिया? नहीं, ये सिर्फ एक राक्षस नहीं है, ये समुद्र का निगलने वाला है। उसने उनकी नाव को निगल लिया। हमें उन्हें बचाना होगा सेरोका। मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा, इससे पहले कि समुद्र का खाने वाला हमें भी खा ले। बड़ी दुर्घटना हो गई है। चलो नक्शे के पास चलते हैं और देखते हैं वहाँ अभी क्या है। नहीं, उनकी नौका क्षतिग्रस्त हो गई है और अभी वहीं पर रूमी मौजूद है। बहाव जोई को एक निर्जन द्वीप पर ले गया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मीरा फिलहाल खुले समुद्र में है। वहाँ समुद्र का भक्षक तैर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो क्या ऊपर सबको बुलाओ। जमीन के चूहे, क्या आप रोमांच के लिए तैयार हैं? डेमन, क्या तुम समुद्री डाकू बन गए हो? बिल्कुल सही, मेरे पास है मस्केट, दूरबीन है। आपने खुद ही कहा था कि समुद्र में जाना है, इसीलिए मैंने एक जहाज ढूंढा और लड़कियों को बचाने के लिए तैयार हूँ। डेमन, ऐसा लगता है कि तुम देर से आए हो। लड़कियों की नौका को समुद्र के भक्षक ने तोड़ दिया। नहीं, सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया। इंतजार कीजिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस जल्दी करना होगा। लेकिन मुझे एक टीम चाहिए। डेमन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारी कोई टीम भी नहीं है? क्यों नहीं, मेरे पास कोई है। असल में मेरा एक कीमती विशेषज्ञ। मिलिए जॉनी। यह क्या है? माफ कीजिए, गलत जेब। ये लो जॉनी, शानदार बोसुन, लेकिन वो कार्ड्स को बहुत पसंद करता है। कुत्ता। वो बहुत प्यारा है, वह अच्छा है, वो आकर्षक है, वो एक प्यारा अच्छा लड़का है। मेरा नाम जॉनी है। लड़कियों और लड़कों, तुम्हारा नाम क्या है? बोलता हुआ कुत्ता। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। कृपया टिप्पणियों में लिखें कि आपका नाम क्या है। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। क्या आपको पागल जॉनी पसंद है? हाँ, हमें ये प्यारा जॉनी बहुत पसंद है। और आप उसके साथ खेलना चाहते हैं? हाँ डेमन, हम इसे चाहते हैं। तो फिर हमारी टीम में शामिल हो जाओ। बिल्कुल, हम समुद्री डाकू बनना चाहते हैं। मेरा रुको, कौन से समुद्री लुटेरे? असल में ये बहुत बुरा है। सिरियोशा, डरो मत, ऐसा से कहता रहा है। इसमें 5 मिनट लगेंगे। मैं सहमत हूँ। अच्छा किया, तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों देखो, अब मैं भी असली समुद्री लुटेरा हूँ। मेरे पास भी एक लंगर है, देख रहे हैं? तो टीम में आपका स्वागत है। क्या तुम अपने पहले काम के लिए तैयार हो? मैं हमेशा तैयार हूँ समुद्री डाकू। बहुत बढ़िया मल्ला, अगर तुम तैयार हो लो, जाओ और फर्श साफ करो। नहीं, क्यों मुझे ही डेक पर फर्श साफ करना चाहिए? क्योंकि मैं शैतान हूँ, समुद्री लुटेरा नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। जल्दी जाओ, शुरू करो, शुरू करो। हाँ, अद्भुत। दोस्तों, ये उचित नहीं है। अब मैं अकेला हंट्रिक्स को बचाऊंगा। ठीक है, आओ पहिए की तरफ चलें और पता करें कि हम आगे कहाँ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं मीरा के बिना प्रबंधित कर लूंगा। मैं खुले समुद्र में मीरा के पास जाऊंगा। हम उसके पास जाएंगे। देखो दोस्तों, अब भी मीरा अपने जहाज के मलबे पर बैठी है। वाह बेचारी, वह वहाँ अकेली बैठी है। निश्चित रूप से उसे ठंड लग रही है और वह खाना चाहती है।
लगता है किसी ने उसे रस्सी फेंकी। देखो, उसने रस्सी पकड़ी। ये क्या है? क्या ईरा ने सच में इसे पहले ही ढूंढ लिया है? देखो, वो खुद को किसी जहाज पर पाई। मैं हमारे ड्रोन से इसे देख रहा हूँ। क्या? लोगों, बस एक नजर डालो। ये एक समुद्री डाकू जहाज है। यहाँ बहुत सारे समुद्री लुटेरे हैं। उनके पास एक कप्तान है, लेकिन वह हमारे डेमन पायरेट जैसा नहीं दिखता। देखिए, उनमें से मैं ईरा को नहीं देखता। उनके पास संकेत है। ऐसा लगता है कि ये समुद्री डाकू हंट्रिक्स के प्रशंसक हैं। उन्होंने जानबूझकर मीरा को अगवा कर लिया। अविश्वसनीय। उनके जहाज के आगे की ओर मीरा की एक मूर्ति है। देखो, लेकिन उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि उसके प्रशंसक समुद्री लुटेरे हैं। लेकिन देखिए, वे कितने खुश हैं कि वह टीम का हिस्सा बन गई। अविश्वसनीय। उन्होंने पटाखे छोड़े। बेचारा मीरा, वह अपनी सहेलियों के पास घर जाना चाहती है। मुख्य समुद्री डाकू आया और अपनी कप्तान की टोपी दे दी। क्या उन्होंने सच में उसे जहाज का कप्तान बना दिया? देखो, वे लोग कैसे तालियां बजा रहे हैं। अविश्वसनीय। बदकिस्मत मीरा, अब वह के पॉप गाने नहीं गाएगी। अब वह एक असली समुद्री डाकू है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा जब तक उन्होंने मेरे ड्रोन को बंधक नहीं बनाया। ठीक दोस्तों, मेरा अब समुद्री डाकू जहाज की कप्तान है। लेकिन जोई और रूमी का क्या हाल है? चलो पता लगाएं और हमारे पहिए की तरफ बढ़े। सरगे, मैं बच गई। ये बहुत ही भयानक था। मुझे अब डेक पर फर्श साफ नहीं करना है। तुमने फर्श साफ करने के अलावा और क्या किया? तुम थकी हुई लग रही हो। सरगे, क्या तुम्हें पता है जहाज कितना बड़ा है? जहाज बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा, माफ करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम वापस आ गई। इस समय के दौरान मैं मीरा के पास उड़ान भरने में सक्षम था। वह कैसी है? सुनो, वह ठीक है। अब वह समुद्री लुटेरों की टीम में है और वैसे लगता है कि वे उसे परेशान नहीं करते और ऐसा लगता है कि वे सामान्य लोग हैं। नहीं, वे समुद्री लुटेरे हैं। वे उसे जहाज से बाहर फेंक सकते हैं, या और भी बुरा, क्या? या तो वे उसे खा जाएंगे। तुम हमें डराते क्यों हो, समुद्री डाकू? ठीक है, मैं बिल्कुल भी समुद्री लुटेरा नहीं हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि सामान्यतः समुद्री डाकू क्या करते हैं, और इसमें मजाक करता हूँ। तुम्हारे चुटकुलों से हमें दिल का दौरा पड़ जाएगा। अच्छा, मैं चल पड़ा। मेरे पास कुछ समुद्री डाकू के काम है। हीरा, वह कुछ पागल है। मैंने कहा था कि इन समुद्री डाकुओं से नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, माफ करना सके। बहस करने का समय नहीं है। चलो लड़कियों को बचाएं। तो क्या हम पहिया घुमा रहे हैं? नहीं हीरा, क्या हो रहा है? समुद्र का खाने वाला पानी के नीचे है। हमारा ड्रोन तैर नहीं सकता। दोस्तों, इसलिए हमें एक अंडरवाटर ड्रोन की जरूरत है। दोस्तों, हमें इसे सक्रिय करने के लिए आपकी लाइक्स की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, हमारे वीडियो के नीचे जाएं और लाइक करें। हमें 30,000 लाइक्स इकट्ठा करने हैं। फिलहाल हम जोई के पास जाएंगे। हीरा, देखो, ऐसा लगता है कि ड्रोन की मदद से हमें एक निर्जन द्वीप मिल गया है। लेकिन हमें वहाँ जोई को ढूंढना होगा। ठीक है, अभी मैं समुद्र तट के ऊपर उड़ूंगा। मैं उसके पैरों के निशान खोजने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से वह हाल ही में इस समुद्र तट पर उतरी होगी। क्या होगा अगर अभी एक जानवर बाहर आ जाए? देखो, वो रही, वो बैठी है। लगता है वह नारियल तोड़ने की कोशिश कर रही है। शायद वह बहुत प्यास से परेशान है। बेचारी, देखो, उसने उष्णकटिबंधीय पेड़ों से अपने लिए एक छोटा सा बिस्तर बना लिया। देखो, उसने कर दिखाया। अब वह खा पी सकेगी। देखो, ये स्वादिष्ट नारियल है। मैं भी ये चाहता हूँ। निश्चित रूप से ये रसीला होगा। संक्षेप में, जोई निश्चित रूप से एक निर्जन द्वीप पर जीवित रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्दी सिर्फ नारियल खाने से थक जाएगी, इसीलिए उसे इस द्वीप से बचाना होगा। देखो, वह अपने बिस्तर पर बैठ गई और नारियल से पानी पीने लगी। देखो, वह निर्जन द्वीप पर अच्छी तरह से बस गई है। शायद वह आराम करेगी। मैं वास्तव में नारियल का स्वाद चखना चाहता हूँ। क्या तुमने इसे कभी नहीं आजमाया? नहीं। चलो देखें कि वह आगे क्या करेगी। वह कहाँ गई? मुझे पता नहीं है। शायद वह एक आश्रय का निर्माण करेगी। अगर अचानक बारिश होने लगे और उसके पास रहने के लिए छत न हो। मैं चिंतित हूँ। वह सीधे जंगलों में जा रही है। पर देखो, उसने एक झोपड़ी देखी। देखो, क्या उसने पहले से ही इस झोपड़ी को बनाया था? वहाँ जाओ, वाह वाह। हाँ, मैं यहाँ तक रहा हूँ। देखो, उसके पास कितना अच्छा घर है। मुझे वहाँ रहना अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है। ये किसने बनाया होगा? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि जोई ने अपनी मजबूत बाहों की मदद से यह घर खुद बनाया होगा। नहीं, ऐसा लगता है कि वो अपनी सहेलियों के बिना अकेली है। मुझे लगता है कि वह ठीक है। देखो, वह कैसे मुस्कुरा रही है और दृश्य का आनंद ले रही है। देखो, क्या तुम बाघ देख रहे हो? वे जिनू की तरह बाघों जैसे दिखते हैं। नीले बाघ जिनू, वे इस द्वीप पर रहते हैं। अविश्वसनीय। देखो, तूफान आ रहा है।
ये सागर का भक्षक है। लगता है कि उसने समझ लिया है कि जोई कहाँ है। इस द्वीप से भागना जरूरी है। चलो। हीरा, ये बहुत डरावना है। ऐसा लगता है कि सी ईटर हमारे ड्रोन का पीछा कर रहा है। नाविक हीरा, क्या बात है? बर्तन क्यों नहीं धुले हैं? डेक साफ क्यों नहीं है? तुम सच में मुझे तंग कर रहे हो। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या करें? गोरा, तुम्हारे पास नौसेना में काम करने का शानदार मौका है। तुम क्या लगे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। समुद्री लुटेरे, तुम सिर्फ अपने जहाज के बारे में ही क्यों बात करते हो? शाबाश सर्गेई। मैं बिना टीम के कैसे उड़ूंगा? तो मैं आपके साथ उड़ जाऊंगा। इधर ला। इसे कैसे नियंत्रित करें? सावधान रहें। क्या ये पनडुब्बी है? वास्तव में। वर्तमान। देखो, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने आपके लिए पनडुब्बी ढूंढ ली है। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। चलो फिर देखते हैं ये कौन है। देखो ये कितना बड़ा है। अविश्वसनीय। मजेदार है कि अंदर कौन है। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी मशीन को कौन चला सकता है। सावधान रहना, टकराना मत। हाँ देखो, ये अचानक रुक गया और एक हैच खुल गया। वहाँ से कौन बाहर आएगा? बहुत दिलचस्प। क्या ये जिन्नू है? अविश्वसनीय। वह यहाँ क्या कर रहा है? देखो, ऐसा लगता है कि वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर चला गया है। देखो, कोई और भी है जो लुक से बाहर आ रहा है। वाओ, ये एबीबी है। क्या यहाँ सारा साझा बॉयज टीम एकत्रित हुई है? क्या वे भी लड़कियों की तलाश में गए थे? देखो, वे दोनों बाहर आ गए हैं ताकि इधर उधर देख सकें। हाँ, उनके पास एक बहुत ही शानदार पनडुब्बी है। ऐसा लगता है कि वे खुद से डर गए हैं। बिल्कुल, समुद्र में एक समुद्र भक्षक तैर रहा है। अभी बहुत परेशान है। वो बहुत डर गया है। शायद वह गहराई से डरता है। रुको रुको, ऐसा लगता है किसी ने उन्हें मंत्र मुग्ध करने की कोशिश की। देखो, वह बेहोश हो रहा है और कांप रहा है। क्या ये 6 आंखों वाले कौवे हैं? उन्होंने उसे सम्मोहित कर दिया। हाँ, ये बहुत डरावना लगता है। वे सम्मोहित हैं। रुको, ये अभी अभी क्या जादू था? क्या 6 आंखों वाला कौवा सागर के भक्षक से जुड़ा हुआ है? देखो, वे वास्तव में लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने गुमशुदगी का विज्ञापन दिखाया। देखो, बेबी पनडुब्बी से बाहर निकला। मुझे लगता है कि बेबी सबसे ज्यादा डरावना है। देखो, वे जा रहे हैं। अभी रो रही है। वह पहले ही लड़कियों को याद कर चुका है। लेकिन देखो, वे किसी से डर गए। चलिए वापस मुड़ते हैं। वह कौन है जो इतना डरावना है? नहीं, ये तो सागर का भक्षक है। हीरा, यहाँ से तुरंत भागना होगा। सरियों का लगता है कि हमने सिग्नल खो दिया है। देखो मैंने क्या पाया। ये कार्गो होल्ड में पड़ा था। अंदर क्या है देखते हैं। बहुत बड़ा संदूक। चलो इसे जल्दी से खोलते हैं। यह संदूक असली सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। हम अब अमीर हैं। पूरा खजाना असली सोने के चॉकलेट सिक्कों का। क्या? चॉकलेट के सिक्के? हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? ये असली चॉकलेट है। देखे, मेरी योजना सफल रही। ये सिक्के जादू से प्रभावित हैं। क्या? वे कैसे हैं? मेरी बात सुनो। मैं कप्तान का कहना मानूंगा। इस लड़की को पिंजरे में बंद करना चाहिए और आप दोनों मेरी टीम में शामिल होंगे। मैं सुन रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तुम मुझे तंग कर रहे हो। चलो, सेरोगा संभल जाओ। हीरा, क्या हुआ? उसने तुम पर इन चॉकलेट सिक्कों से जादू कर दिया। उनको अब और मत खाओ। वह बदमाश है। वो हमारी योजनाओं में बाधा डाल रहा है। हमें हंट्रिक्स को बचाना होगा। हाँ। दोस्तों, लाइक करना मत भूलना। अब भी के लिए हम रूमी के पास जा रहे हैं। हीरा, देखो कितने बड़े चट्टाने हैं। क्या रूमी कहीं यहाँ है? हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। ठीक है सरगे, लेकिन सावधान रहो। मैं कोशिश करूंगा कि किसी चीज से टकराऊं नहीं। हाँ, ये रहा रूमी। वो बहुत बीमार है। देखो, उसके पास एक 6 आंखों वाला कौवा उड़ता हुआ आता है, जिसे एक प्रकार का जादुई पेय है। क्यों? वो क्या करना चाहता है? क्या वो सच में उसकी मदद करना चाहता है? देखो, उसने उसे दवा दी। वो अभी इसे पीने वाली है। हम देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। उसे यह औषधि बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन 6 आंखों वाला कौवा उसे यकीन दिलाता है कि उसे यह दवा जरूर पीनी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी मदद होगी। दिलचस्प। आओ इस पर नजर डालें। ठीक, वह औषधि का परीक्षण कर रही है। क्योंकि वह बचना चाहती है। दिलचस्प। क्या वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगी? नहीं। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। सिरोगा देखो, वो एक असली जल परी बन गई। और अब वह बच जाएगी, क्योंकि मत्स्य कन्याएं पानी में बहुत अच्छा तैरती हैं। देखो,
अब उसके पास एक बहुत ही शानदार सुंदर पूंछ है। क्या वह सच में तैर कर जा पाएगी? सावधान, हमारा ड्रोन पानी पर उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। हाँ, देखो वह बेहतरीन तरीके से गोता लगा सकती है। ओहो, ये सच में बहुत अच्छा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी जलपरियां नहीं देखी। देखो वह पानी से कितनी जबरदस्त तरीके से कूदी। सरगेई, तुमने अभी अभी हमारा ड्रोन डुबा दिया। बुरा, मैंने क्या किया है? ठीक है सरगेई, निराश मत हो। जब मैं डेक पर फर्श साफ कर रही थी, मुझे वहाँ कुछ मिला। देखो, ये एक बोतल है और अंदर कोई नोट है। शायद ये एक खजाने का नक्शा है और इन खजानों पर हम और 40 ड्रोन खरीदेंगे। देखो, इसे सुलझाना होगा। हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। मुझे आशा है कि यह खजाने का नक्शा है। चलो जल्दी से पत्र खोलें। यहाँ क्या लिखा है? सब्सक्राइब करो। इसलिए अभी वीडियो के नीचे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ एक जादू का नुस्खा है। वाओ! यह धन का जादुई पेय है। बहुत बड़े। देखो सरगेई, मेरे पास कोला है। मेरे पास एक शानदार ट्रॉफी है। पहला सामग्री कोला। मैं इस गिलास में कोला डालूंगा। तैयार? अगला चरण, इन सदी हुई सुनहरी चॉकलेट के सिक्कों को जोड़ना होगा। बहुत अच्छा हुआ कि समुद्री डाकू ने हमें सिक्के छोड़ दिए। बस इसे पीना बाकी है। अच्छा है कि आप यहाँ हैं। मैं प्यास से मर रहा हूँ। पानी, धन्यवाद। नहीं, उसने हमारा धन का अमृत पी लिया। अब वह अमीर बनेगा, हम नहीं। ये बुरा है। नहीं, सुनो, लगता है वह कुछ गुस्से वाला हो गया है। लेकिन उसे सिर्फ अमीर बनना है। वह गुस्से में क्यों है? सोना। वह सोने की मांग कर रहा है। सुनो, यह देखो, स्वर्ण पदक। आगे बढ़ो। वह भाग गया। सुनो, इस रेसिपी में कुछ गड़बड़ है। हमने सब कुछ नियमों के अनुसार किया। रुको, वहाँ क्या है? दोस्तों, यह कोई धन का जादू नहीं है। ये EXE है। नहीं, शायद ये अच्छा है कि राक्षस ने औषधि पी ली, वरना हम EXE बन गए होते। सुनो हीरा, हमें फौरन हमारे समुद्र के निगलने वाले के पास जाना होगा। दोस्तों, हमें सिर्फ 3 लाइक की कमी है। कृपया वीडियो के नीचे जाएं और लाइक करें। कृपया हमारी मदद करो। तैयार? अब हम और सेरियोगा एक पानी के नीचे ड्रोन पर उतरने में सक्षम होंगे। हम देखेंगे कि राक्षस भक्षक क्या कर रहा है। आपके लाइक्स के लिए बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे। अब हमारा ड्रोन पानी के अंदर है और हम इस महासागर में उतर गए हैं। हाँ, देखते हैं यहाँ क्या है। देखो, मुझे किसी का आकार दिखाई दे रहा है। नहीं, ये शायद समुद्र का भक्षक है। हे भगवान, वह पास से बहुत डरावना है। उसका मुंह बहुत बड़ा है। वह हमारा ड्रोन निगल रहा है। हम वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? देखो, उसके पेट के अंदर एक पूरा पानी के नीचे की दुनिया है। यहाँ मछलियाँ तैरती हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। देखो, लेकिन अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें? यहाँ देखो रूमी, वह इस राक्षस के अंदर है। उसने उसे भी खा लिया जब वह जलपरी बन गई। बेचारी। लेकिन अब हम रूमी के साथ यहाँ से कैसे बचें? वह भटक गई है और नहीं जानती कि उसे आगे कहाँ तैरना है। सुनो, मैं भी समुद्र के भक्षक के अंदर नहीं जानता। यहाँ एक तरह की चेन है। उसने इसे लिया। चलो देखते हैं यह चेन क्या है। ये कहाँ ले जाता है? क्या ये साझा वॉयज की पनडुब्बी है? लगता है वे उसे बचाने के लिए आए हैं। हाँ, देखो। साझा बॉयज शानदार। चलो रूमी, हिम्मत, इस पनडुब्बी को पकड़ कर रखो। देखो, वे उसे बाहर निकाल रहे हैं। वह भी बचाई जाएगी। मुझे आशा है कि समुद्र का भक्षक उन्हें निगलने की इच्छा नहीं करेगा। देखो, ऐसा लगता है कि समुद्र का निगलने वाला उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल रहा है। देखो, हमारा ड्रोन भी अब स्वतंत्र है। हम रूमी के साथ बाहर गए। इसका मतलब है कि रूमी बच गई। देखो, मैंने पानी के ऊपर हमारे ड्रोन को उड़ाया। वहाँ है समुद्री डाकू जहाज। निश्चित रूप से उस पर मीरा तैर रही है। हाँ, चलो इंतजार करें। वे अब हमारी ओर तैर रहे हैं और हम देखेंगे कि बोर्ड पर कौन है। हाँ, ये मीरा है और वह पहले ही जोई को बचा चुकी है। देखो, वे अपनी दोस्त के लिए लाइफ बॉय फेंक रहे हैं। ओह, अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छा समाप्त होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है किसी मॉन्स्टर इस जहाज को पलट नहीं देगा। देखो, रूमी फिर से इंसान बन रहा है और अब लड़कियां खुश हैं कि वे फिर से मिल गई हैं। वाओ! अब पानी से एक पनडुब्बी बाहर आ रही है और अंदर हमारे लोग हैं, सजा लड़के। वे असली हीरो हैं क्योंकि उन्होंने हंट्रिक्स को बचाया। हाँ,
देखो, और अब वे फिर से मिल गए हैं। देखो, तीनों लड़कियां फिर से मिल गईं। और लड़के, अब उनके पास समुद्री डाकू जहाज पर एक पार्टी है। तो ये एक समुद्री लुटेरों की पार्टी है। होस्ट एक समुद्री डाकू है। देखो, वो उनके गानों के साथ गा रहा है। अविश्वसनीय। सिर हो जाइए, अच्छा है। चलो उठ चलें और उन्हें परेशान न करें। अच्छा हुआ कि समुद्र निगलने वाला उन तक नहीं पहुंचा। मुझे भूख लगी है। आप नहीं दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमें समस्या है। आपके साथ अंत तक रहने और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस बीच यहाँ आएं और हमारे इरना के साथ रोमांच देखें। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।